clarifications are very important on ground. सबसे पहले कि फीडिंग बैंड नहीं है, फीडिंग अलाउड है, फीडिंग रेगुलेटेड है और फीडिंग लीगल है. इट इज़ लेजिस्लेशन में लिखा है कि कम्युनिटी शुड बी पार्ट ऑफ एनिमल वेलफेयर. तो फीडिंग इज़ वेरी मच लीगल. सेकेंडली, कलिंग ऑफ डॉग्स और किलिंग ऑफ डॉग्स इज़ एक्सप्लिसिटली इलीगल. मतलब ये भी नहीं कि कहीं वो ग्रे एरिया है. इट इज़ वेरी क्लियरली हर ऑर्डर में लिखा है दैट इट इज़ इलीगल. पार्ट 3 कि आपका रिलोकेशन ऑफ डॉग्स, एक तो RWAs को अभी कोई राइट नहीं है कुत्तों को रिलोकेट करने का. द कोर्ट ऑर्डर डज नॉट अलाउ दैट. द कोर्ट ऑर्डर ने कहा है इंस्टीट्यूशन से जो डॉग्स हटेंगे वो डेजिग्नेटेड शेल्टर जाएंगे. टिल देयर इज अ डेजिग्नेटेड शेल्टर, रीलोकेशन ऑफ डॉग्स इज इलीगल. द ओनली थिंग जो हो सकता है वो इंस्टीट्यूट के डॉग्स को आप वैक्सीनेट करिए और आप स्टेरिलाइज करिए, बट आप वहाँ से आप हटा नहीं सकते. ऑन ग्राउंड हो रही है आफ्टर वट एवर वी हैव बिन फेसिंग फॉर पास्ट 4-5-6 months. तो उसमें फैक्ट्स ये होते हैं कि कहाँ पर पे भी कंप्लेंट आती है कि डॉग ने बाइट किया या डॉग ने चेस किया या वो दौड़ा रहे हैं या काट रहे हैं. जब हम मौके पर जाकर के देखते हैं तो 99.9% केसेस में सिर्फ डॉग का भौंकना या डॉग का दौड़ा लेना बाइक को एक इशू निकल करके आता है. या कहीं पे अगर बाइट्स हो रहे हैं तो वहाँ हम लोग जब उसके डिटेल्स में जाते हैं तो वहाँ मैसिव क्रूअल्टी इन द एरिया, मतलब जो कहते हैं ना एरिया में व्यापक क्रूअल्टी विद एनिमल्स होती है. अब ये कहना ज़रूरी नहीं है कि क्या मैडम उसी डॉग को काटा तो उसने मारा तो उसने पलट करके काट लिया. ये आइडेंटिफिकेशन तो वहाँ के लोकल पब्लिक के पास भी नहीं है कि कौन से डॉग ने काटा और कौन से डॉग को मारा गया. देखिए लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स will always get affected by circumstances. आप भूखे हैं, ये आप अपना एग्जाम्पल देख के आप बेहतर समझ पाएंगे. आप भूखे हैं, आप चिड़चिड़े होंगे. आप दर्द में हैं, आप चिड़चिड़े होंगे. आप बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, आप किसी भी तरीके से परेशान होंगे, जाहिर सी बात है आप चिड़चिड़े होंगे. क्या इससे आप काटने लगेंगे? नॉट नेसेसरी. आई वुड नॉट एग्री विद दैट रियली. लेकिन ये चीज़ हम बार बार हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि जो नस्ल का कुत्ता जिस जगह के लिए है वो वहाँ के लिए बेस्ट सूटेड है. क्रूअल्टी और कुछ कारण है जिस पे अभी हम लोग आएंगे. बाइट्स क्यों होती हैं उसका कारण अलग है. रेबीज एक अलग समस्या है. जनसंख्या कुत्तों की ये एक अलग समस्या है. हम लोग अक्सर एक ही क्वेश्चन में, एक ही आर्टिकल में और एक ही न्यूज़ क्लिप में हम इन सबको एक साथ कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी भ्रांतियां भी फैल. नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ एक्स. मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा. तो इस वक्त हम मौजूद हैं रेडिएशन होटल में जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी. यहां पर हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट पॉलिमी शुक्ला जिनसे हम बात करेंगे. एक्चुअली बात मुद्दा ये था कि जब डॉग बाइट हो गई या रेबीज़ के इंजेक्शंस को लेकर जो बात है या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले लिए हैं उसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन है कि आखिर डॉग बाइट के लिए या डॉग्स के लवर्स एंड डॉग हेटर्स के बीच में जो कन्फ्यूजन चल रहा है कि डॉग्स को शेल्टर होम में डालना है कि नहीं डालना है, बहुत कन्फ्यूजन है. तो उसी के लिए यहाँ पे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे. और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिमी शुक्ला जी जो एक लीगल एक्शन लेती हैं इसके अगेंस्ट डॉग बाइट अप्रॉक्स इन सब मामलों में. तो हम उनसे बात करेंगे, अभी उनसे जानेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है ABC के मामले में लेकर. तो हमसे बात करते हैं, आपको दिखाते हैं. मैम, आपको क्या लगता है कि ABC रूल जो आया है उसके तहत क्या क्या कार्रवाई और की जा सकती हैं? अभी तो ABC रूल जो आया है उसका इम्प्लीमेंटेशन आई वुड से लेस देन 10% पर है. ABC रूल का क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होना है कि आपको डॉग्स को स्टेरिलाइज एंड वैक्सीनेट करना है. उसके लिए ना डॉग्स का कभी सेंसस हुआ है, ना किसी एरिया में पता है कि डॉग्स कितने हैं, कितने थे, कितने स्टेरिलाइज हुए हैं. सेकेंडली ABC सेंटर्स हमारे यहाँ वोफुली इनएडिक्वेट है. कंट्री में इनफ सेंटर्स ही नहीं हैं. आप कहते हैं स्ट्रीट्स पे 1.68 करोड़ डॉग्स हैं, पर 1.68 करोड़ डॉग्स को स्टेरिलाइज करने का भी सेंटर्स बनाए नहीं गए बिकॉज ABC अभी पॉलिसी फोकस था ही नहीं. बन गई पॉलिसी, बट अभी देखिए गवर्नमेंट की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डील करते हैं. हमारे यहाँ 120 करोड़ सिटीजन्स हैं. एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ टाइम. ABC का भी टाइम नहीं आया था, अब टाइम आया है, अब इट विल बी इम्प्लीमेंटेड. सेकेंडली ABC में वैक्सीनेशन हमारे यहाँ बहुत सिंपल है. अगर 70% ऑफ डॉग्स को वैक्सीनेट कर दिया 3 साल तो कुत्ते के काटने से भी रेबीज़ नहीं हो सकती है.
इट बिकम्स अ बफर. रेबीज एज अ डिजीज विल डाई आउट. बहुत कंट्रीज में रेबीज फ्री डिक्लेयर हो चुकी हैं, इंडिया भी हो जाएगी एक बार फोकस आ जाएगा. एंड थर्डली, ABC रूल्स के तहत बहुत सारे फीडिंग रूल्स कि आप कम्युनिटीज़ को कैसे इन्वॉल्व करें, एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट को कैसे इन्वॉल्व करें, ये सब रूल्स में डाला गया है. ये भी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है. जिस सिटीज़ में इम्प्लीमेंट हुआ है, जयपुर में, लखनऊ में, वहाँ सिचुएशन बहुत बेटर है. हमारी सिटी में, लखनऊ में 80% स्टेरिलाइजेशन हो गया है. एंड स्टेरिलाइजेशन 80% क्यों अचीव हुआ, जबकि हमारे पास एक ही ABC सेंटर है. दिल्ली के पास 5 है, हर जगह बहुत है, हमारे पास एक ही है. क्यों? क्योंकि जिस स्टेरिलाइजेशन सेंटर था उसने फीडर्स के साथ, उसने रूल्स के हिसाब से फीडर्स के साथ कम्युनिकेट किया. जो आदमी कुत्ते को खिलाता है वो गोदी में उठा के कुत्ते को भेज सकता है स्टेरिलाइजेशन के लिए. आप डॉग कैचिंग मैन भेजिए और उस एरिया में 50 कुत्ते, उसमें से 2 पकड़ के आए, तो एफिशिएंसी तो खत्म हो जाएगी ना. आप फीडर से कोऑर्डिनेट करिए, फीडर गोदी में आपको 10 कुत्ते दे देगा तो 10 कुत्ते स्टेरिलाइज हो गए, आपने एफिशिएंसी 5 टाइम्स कर दी. तो ये रूल्स बहुत साइंटिफिक थे और इस रूल्स का 10% इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुआ. अगर ABC एज इट इज इम्प्लीमेंट हो जाए तो विद इन 5 years द स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन विल गो डाउन by more than 80%. Stray dog bites will go down nearly 100% and rabies free हो जाएगा हमारा देश. ये बात तो बिल्कुल साइंटिफिक है. आपने अभी रेबीज़ की बात की, तो हम कई बार देखते हैं हम अपने पेट डॉग्स को तो फिर भी एक बार एंटी रेबीज़ इंजेक्शंस लगवा के हम सेव कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट स्ट्रीट डॉग्स? क्योंकि स्ट्रीट के लिए उतना कोई, भाई हम अपनी चीज़ों के लिए बोलते हैं ना, हम अपनी चीज़ के जिम्मेदार हैं, बाकियों का हमें नहीं पता. अब जो लोगों को काटते हैं वो तो ज़्यादातर स्ट्रे डॉग्स ही होते हैं, तो व्हाट अबाउट दैट? नहीं, एक्चुअली वो तो ये साइंटिफिक, मतलब अब स्टडीज़ में निकला है कि ज़्यादा बाइट्स पेट डॉग से होती हैं. बट स्ट्रे डॉग्स जो काटते हैं, देखिए स्ट्रे डॉग्स का वैक्सीनेशन करना, एनिमल वेलफेयर जो खाना खिला रहा है वो तो कर ही रहा है, बट यही मैं आज कहूँगी कि RWA सोसाइटीज़, आप लोग इसमें एक वैक्सीन 100 रुपये 200 रुपये की आती है. इट्स नॉट एक्सपेंसिव. अगर उसे आप स्प्लिट कर दीजिए 100 अपार्टमेंट से तो कोई कॉस्ट नहीं है, 1 रुपये 2 रुपये. आप अपने कम्युनिटी के डॉग्स को वैक्सीनेट करें. अगर आपके पास 10 है, आपको सिर्फ 7 ही तो वैक्सीनेट कराने हैं और 3 साल वैक्सीनेट कराने. आप खुद अपने कम्युनिटी डॉग्स से वैक्सीनेट करें, बिकॉज दैट इज गुड फॉर द होल कम्युनिटी. अगर आपके डॉग्स वैक्सीनेटेड हैं, आपके RWA में, पार्क में, जहाँ भी डॉग्स वैक्सीनेटेड हैं, आपको पता है वो वैक्सीनेटेड और स्टेरिलाइज्ड है, तो धीरे धीरे पपीज़ भी नहीं होंगे, अग्रेशन भी नहीं होगा. और थर्डली, अगर सपोज कोई इंसिडेंट होता भी है तो आपको पता आपका बच्चा या जो भी बुजुर्ग आदमी वो सेफ है, क्योंकि चाहे कुत्ते ने काटा भी हो, बट रेबीज नहीं हो सकता. वैक्सीनेशन इज अ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिटी को साथ करना चाहिए. आप अपने नियर बाय वेलफेयर, अगर आपको नहीं समझ आता कैसे करें, अपने नियर बाय वेलफेयर एक्टिविस्ट से बोलिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो अरेंज कराएंगे. उनको आप जो भी उनकी मदद चाहिए हो, फंड्स चाहिए, आप उनको दीजिए, वो सब कराएंगे. दैट्स द थर्ड क्वेश्चन सेम कि ABC रूल हो या रेबीज़ हो, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? फंड्स की, स्टाफ की या संसाधनों की? इसकी प्रॉब्लम है इंटेंट की. हाँ, क्योंकि अभी ABC पे फोकस आया नहीं है. एक बार फोकस आएगा देन ओनली कैन वी डिसाइड कि फंड्स काफ़ी थे कि नहीं, कि स्टाफ काफ़ी था कि नहीं. अभी जब तक इस पे पॉलिसी फोकस नहीं हुआ, जब तक बजटरी एलोकेशंस नहीं हुए, जब तक इस पे स्पेसिफिकली रूल्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हुए, हम लोग ये सब एनालाइज कर ही नहीं सकते हैं. बट इसमें डेफिनेटली 2 इश्यूज़ रहे हैं कि ABC इग्नोर हुआ है, किसी ने किया नहीं है, एंड सेकेंडली अवेयरनेस फैलाई नहीं है. तो नाउ सोसाइटी में मिसकंसेप्शन बहुत है, अननेसेसरी फियर बहुत है, अननेसेसरी प्रॉब्लम बहुत है. ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्ट्रे डॉग इशूज़ ने सोसाइटी को बहुत डिवाइड कर दिया है, एंड डिवाइड बहुत एज लाइन्स पे कर दिया है. मोस्ट ऑफ द यूथ, यंग, द कमिंग जनरेशन, उनको डॉग्स के लिए एम्पैथी है. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थोड़े हमारे एल्डरलीज को है, और वो इसलिए है क्योंकि उनके पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है. यंग लोग इंस्टाग्राम से, ऑनलाइन से, सोशल मीडिया से बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, तो वो साइंस समझने लगे हैं. बुजुर्ग लोग अभी उतना समझे नहीं, उनको समझाना, उनको अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है. सो इसके कारण बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटेंट बिसाइड द पॉलिसी बहुत सोसाइटल प्रॉब्लम्स हो गई हैं. अब अगर एक फीडर कोई लड़की पिट रही है तो दैट इज़ इलीगल, दैट शुड नॉट हैपन इन अ सिविलाइज सोसाइटी. बट ये हो रहा है बिकॉज हमारे यहाँ इतनी मिस इन्फॉर्मेशन और इतना अननेसेसरी फियर हो गया है. तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? लाइक लोगों को अवेयर कैसे करें, जो अननेसेसरी इन लोगों में फियर है उसे कैसे भगाएं? देखिए, इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि लोगों को साइंस समझना बहुत ज़रूरी है. क्यों ABC रूल्स बने एंड वाई आर द बेस्ट रूल्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है. हाँ, स्टडी भी नहीं, बहुत सिंपल फैक्ट है कि दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार हो चुका है. आपने डॉग्स को हटा के शेल्टर कर दिया, आपने डॉग्स को कल कर दिया, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है. एंड हर बार ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है. जब भी डॉग्स सडनली सोसाइटी से हटाए
हटाए गए हैं, क्या बढ़े हैं? चूहे बढ़े हैं। आप कुत्ते तो हटा देंगे, क्या आप भंडारे का खाना रोक पाएंगे? ठेलों पे जो खाना है वो रुक पाएगा? वो नहीं रुक रहा है। फूड इज अवेलेबल, फूड अवेलेबल होगा तो कोई ना कोई पॉपुलेशन तो एक्सपैंड करेगी। तो रैट्स आएंगे, रैट्स के साथ क्या आता है? ब्यूबोनिक प्लेग आता है, रैट्स के साथ रेबीज आता है। रैट्स हमारी इंडियन सोसाइटी में इतना खाना है तब भी इतने रैट्स नहीं है सबके घर में, क्यों? ये डॉग्स के कारण। दे आर मैनेजिंग दिस। मंकीज आएंगे, स्नेक्स आएंगे, दिस हैज बिन रिपीटेडली सीन इन हिस्ट्री। तो डॉग्स को ओवरनाइट हटाना इज नॉट साइंटिफिक, इट इज़ बैड फॉर पब्लिक हेल्थ। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। स्लोली उनकी पॉपुलेशन ख़त्म करना स्टेरिलाइजेशन से, ताकि धीरे धीरे इन्वायरमेंट स्टेबलाइज हो जाए, इज़ दी ओनली साइंटिफिक सोल्यूशन। तो इसकी ये अवेयरनेस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरी मीडिया से भी रिक्वेस्ट है और सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने आसपास जितने लोगों से आप कॉन्वर्सेशंस कर सके, जितने लोगों को समझा सके, उतना अच्छा। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना भी, मैम ने हर पॉइंट को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है, लोगों को अवेयर करने के लिए बोला है, लोग जो लोगों में कन्फ्यूजन है उनसे दूर होने को बोला है। तो आई होप आपको सारे जितने भी पॉइंट्स हैं आपके मन में आ रहे होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी और तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। मैं हूँ आपके साथ अंजलि मिश्रा, कैमरा पर्सन निखिल बाजपेयी के साथ लाइव न्यूज़ एक्स लखनऊ।